बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी, जिसमें हमें कहा गया है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट ए बी सी। तीन सेट्स हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है। इनके लिए ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको वेरीफाई करें। प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हमने ब्रीफली डिस्कस किया है पार्ट ए और पार्ट बी में। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन तीनों सेट्स का क्या मतलब है और उसके बाद वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है एन। एन का मतलब होता है, इसको हम सेट ए कह देंगे और ये नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ये एक ऐसा सेट होता है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, यानी कि ये 1 से स्टार्ट होता है और 1 के बाद 2 आता है, दरमियान वाला कोई नंबर इसमें नहीं आता। 2 के बाद 3 आएगा और 2 और 3 के दरमियान वाला कोई नंबर इसमें नहीं आएगा। 2 और 3 के दरमियान बहुत सारे नंबर हैं, जैसे कि 3.1 3.12 3.8 नंबर हैं, उनसे हमारी कोई गरज नहीं है। और ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। Z का मतलब होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव नंबर भी आते हैं और ज़ीरो भी आता है। तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट जौन सा है +1 +2 +3 +4 कंप्लीट सेट। इधर अगर +4 लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं आगे। तो कंप्लीट सेट जौन सा है नेचुरल नंबर का, वो इंटीजर्स में मौजूद होता है। उसके आगे है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जो रेशो में, जैसे कि 1.2 1.3, इसमें 1 भी आता है, इसमें 2 भी आता है, इसमें 3 भी आता है। जितने भी नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट करें, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी नंबर हैं जिनको हम पी रेशो क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, वो तमाम के तमाम नंबर, यानी कि जिसमें 1 भी होगा रैशनल नंबर में, -1 भी होगा, +2 भी होगा, -2 भी होगा, और इन दोनों के दरमियान वाले जो डिजिट्स हैं जो ना नेचुरल नंबर में थे ना इंटीजर में थे, वो भी रैशनल नंबर में होंगे। यानी कि आप इसको समझने के लिए इस तरह समझ सकते हैं कि नेचुरल नंबर जौन सा है आपके पास, नेचुरल नंबर वो सबसेट है किसका? इंटीजर्स का। कंप्लीट मुकम्मल नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंदर मौजूद है। और ये दोनों जो उनसे हैं नेचुरल नंबर और इंटीजर्स, ये दोनों के दोनों मौजूद हैं किसके अंदर? रैशनल नंबर के अंदर। ठीक है, यानी कि हम इसको अगर मज़ीद अच्छे तरीके से समझें, ये मेरे पास एक फैमिली है जो किसकी है? रैशनल नंबर की है। ठीक है, वेन डायग्राम की फॉर्म में। तो इसके अंदर क्या होगा? आपके पास इंटीजर होगा, और इन इंटीजर्स के अंदर ही क्या होगा? आपके पास नेचुरल नंबर होंगे। सबसे बड़ी फैमिली आपके पास यहाँ पर रैशनल नंबर की है। रैशनल नंबर के सेट के अंदर क्या होगा? इंटीजर्स का सेट होगा और नेचुरल का भी होगा। और अगर सिर्फ इंटीजर की बात की जाए तो इंटीजर के अंदर क्या होगा? नेचुरल नंबर्स का सेट होगा। ये थोड़ी सी बात समझनी इसलिए ज़रूरी है, जब हम अभी प्रूफ करेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट्स हैं, हम कंप्लीट एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक लफ्ज़ एन लिख दें तो हम इनको कंप्लीट एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने जो एक्सप्लेन करना था हमने कर लिया। अब वन बाय वन हम इसकी प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, जिसमें ए यूनियन बी यूनियन सी को हमने इक्वल प्रूव करना है ए यूनियन बी, जो आंसर आए उसका यूनियन लेना है सी के साथ। तो यहाँ पर हम सेट्स की ही फॉर्म में इसको लिखेंगे, क्योंकि इस तरह हमें आसानी रहती है। तो कंप्लीट नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे ए क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का यूनियन लेना है, जो बी है वो इंटीजर है, और इंटीजर का यूनियन लेना है हमने किसके साथ? रैशनल नंबर्स के साथ। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए का इंटीजर यूनियन लेना है किसके साथ? बी के साथ। ए है नेचुरल नंबर, इनका यूनियन लेना है किसके साथ? इंटीजर्स के साथ। और जो आंसर आएगा उसका हमने उसके बाद यूनियन लेना है रैशनल के साथ। तो क्योंकि इंटीजर्स और रैशनल, अब सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो रैशनल के अंदर मौजूद हैं, अगर इनका यूनियन लें तो पूरा एक सेट आता है जिसमें रैशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्यू ही आ जाएगा। जबकि नेचुरल और इंटीजर, तो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो इंटीजर्स में मौजूद हैं। तो इन दोनों का यूनियन लिया जाए तो आपके पास क्या आ जाता है? Z आ जाता है।
अब इन दोनों का यूनियन लेना है तो बड़ी फैमिली जो सी है वो रैशनल की है और रैशनल के अंदर नेचुरल नंबर मौजूद हैं, तो यहाँ पर भी रैशनल आ जाएगा और यहाँ पर भी आपके पास रैशनल नंबर्स यानी कि क्यू आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है, इससे आप समझ सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इसका मुझे पहले से ही आंसर पता है, अगर सबका इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो नेचुरल नंबर्स ही आते हैं, लेकिन हम तरीके से एक बार कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन सी से करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है, ए है नेचुरल नंबर्स, बी है हमारे पास इंटीजर्स और सी जो से हैं वो रैशनल नंबर हैं। इसी तरह ए और बी है, ए जो सा है हमारे पास नेचुरल है, इसका इंटरसेक्शन लेना है इंटीजर्स के साथ और जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेना है रैशनल के साथ। अब इंटीजर और अगर रैशनल में कॉमन देखा जाए तो कॉमन जो पोर्शन है जो इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल में मौजूद होते हैं, तो यहाँ पर आंसर आता है रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर नेचुरल और इंटीजर्स हैं तो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो इंटीजर मौजूद हैं, कॉमन जो होते हैं वो सिर्फ नेचुरल होते हैं, तो कॉमन नेचुरल आ जाएगा। अब अगर इन दोनों का सेट देखा जाए तो नेचुरल का मतलब है 1 2 3 सिर्फ पॉजिटिव, इंटीजर क्या है +-1 +-2, प्लस वाला भी है और माइनस वाला भी है, तो कॉमन +1 +2 +3 होंगे, यानी कि नेचुरल नंबर्स दोनों में कॉमन है और यहाँ पर भी जो कॉमन पोर्शन है वो है नेचुरल नंबर्स का। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। थर्ड प्रॉपर्टी है मेरे पास, अगर हम ये प्रॉपर्टी सामने रखते चलें तो थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो हम थर्ड प्रॉपर्टी लिखते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी को हमने प्रूव करना है, ये इक्वल है ए यूनियन बी। ठीक है, इधर सॉरी इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। ए नेचुरल नंबर का सेट है, इसका हमने यूनियन लेना है बी के साथ, बी यहाँ पर आपके पास इंटीजर्स हैं, इनका हमने इंटरसेक्शन लेना है किसे रैशनल नंबर से। यहाँ पर ए यूनियन बी करेंगे, ए नेचुरल नंबर का सेट है, इसका यूनियन लेना है बी जो था इंटीजर्स थे, फिर इंटरसेक्शन आएगा ए यूनियन सी, ए नेचुरल नंबर का सेट है, इसका यूनियन लेना है रैशनल से। तो यूनियन में अगर देखा जाए तो इन सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल में मौजूद हैं और इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में दोनों का कॉमन लिखना होता है, तो यहाँ पर तो z आ जाएगा। यहाँ पर देखा जाए आपके पास तो नेचुरल नंबर का हमने यूनियन लेना है किसके साथ, इंटीजर्स के साथ। नेचुरल नंबर का यूनियन लेना है हमने इंटीजर्स के साथ, यूनियन का मतलब होता है दोनों के सारे लिखने हैं, तो क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर में मौजूद हैं तो यहाँ पर इंटीजर आ जाएगा। ए यूनियन रैशनल नंबर नेचुरल नंबर का यूनियन लेना है रैशनल के साथ, तो यहाँ पर रैशनल आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों का हमने यूनियन लेना है नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स का, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्योंकि इंटीजर्स के सेट के अंदर मौजूद होते हैं, नेचुरल नंबर सबसेट है इंटीजर का, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पर इंटीजर्स का ही आ जाता है क्योंकि इंटीजर्स में नेचुरल नंबर मौजूद हैं। अब दोनों कॉमन की बात करें तो सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर के अंदर मौजूद होते हैं और उसके दरमियान वाले एलिमेंट भी तो कॉमन सिर्फ इंटीजर्स ही होंगे, तो क्या आ जाएगा इंटीजर। तो ये आपके पास स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसी तरह इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखें जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करना है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर लेते हैं, यानी कि हमने नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन लेना है, बी जो था आपके पास वो इंटीजर था, यूनियन सी के साथ, सी जो है रैशनल नंबर है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन इंटीजर्स के साथ, यूनियन नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन रैशनल के साथ। तो अगर हम इंटरसेक्ट यूनियन लें तो दोनों के अंदर सारे के सारे मतलब रैशनल आ जाएगा, इधर आएगा आपके पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन इंटीजर से लें तो कॉमन नेचुरल होता है, इसी तरह यहाँ पर भी नेचुरल आ जाएगा। नेचुरल का अपने के साथ ही यूनियन लें तो नेचुरल आता है, जबकि नेचुरल का अगर इंटरसेक्शन लें रैशनल के साथ तो कॉमन नेचुरल होता है, तो क्या आएगा नेचुरल नंबर्स आ जाएगा, n आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है इक्वल प्रूव हो गई है, तो हमने सारी प्रॉपर्टीज़ क्या कर दी हैं वेरीफाई कर दी हैं। तो इनको आप इसी फॉर्म में ही लिखकर वेरीफाई करेंगे, MCQs में आने वाला क्वेश्चन है। आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि रैशनल नंबर के सेट के अंदर इंटीजर्स का सेट है और इंटीजर्स के सेट के अंदर नेचुरल नंबर का सेट है। अगर तीनों में कॉमन की बात की जाए तो नेचुरल नंबर है, अगर इंटीजर और नेचुरल में कॉमन की बात की जाए यूनियन इंटरसेक्शन लिया जाए तो नेचुरल, और अगर यूनियन लिया जाए तो इंटीजर। इसी तरह अगर इन तीनों का यूनियन लिया जाए तो रैशनल, अगर इन दोनों का यूनियन लिया जाए तो इंटीजर,
ठीक है। तो अगर तीनों में कॉमन देखा जाए तो नेचुरल है। इस तरह करके आप इसको कर सकते हैं और बेसिक कंसेप्ट आपका जो स्टार्ट में मैंने डिस्कस किया था वो क्लियर होना चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ द फॉलोइंग सेट। यूनिवर्सल सेट ए बी, 3 सेट्स गिवन है जिसके लिए हमने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है।